जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर सुनाए जाते हैं गुरु जी के द्वारा गुरु जी के ब्लेसिंग भरे सत्संग। अगर आपको भी कोई अपना शुक्राना सत्संग गुरु संगत जी के साथ शेयर करना है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करने से पहले यही रिक्वेस्ट है, आप सत्संग को पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते हैं जो सत्संग को पूरा सुनता है मैं उसका कल्याण करता हूँ और उसे ढेर सारी ब्लेसिंग देता हूँ। तो संगत जी, आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, आप सत्संग को पूरा सुने। अगर सत्संग अच्छा लगे तो इसे संगत जी के साथ शेयर करें और कमेंट में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है जो कि आंटी जी ने हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। तो सुनिए आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सारी संगतों को भी मेरा। मैं जैसा कि अभी बता रही थी, पहले पिछले सत्संगों में भी काफ़ी शेयर कर चुकी हूँ कि मुझे कैसे अंग संग सदा सहाय गुरु जी महसूस होते हैं और वो होते हैं हर पल हर क्षण हमारे साथ। क्योंकि पिछला 1 डेढ़ हफ्ता मेरा ऐसा निकला कि मेरे जैसे सिर में कुछ हो रहा है, कभी बीमारियों के सत्संग, हर बीमारी, कैंसर से लेके गला से लेके लिवर, किडनी, हर चीज़ मैंने सुनी सत्संग में और मुझे फ़ील हो रहा था मुझे भी कुछ है। लेकिन वो कैसे अभी पिछले 1 डेढ़ हफ्ते से तो मेरे ब्रेन में भी जैसे कुछ मुझे फ़ील हो रहा था ब्लैक मैजिक और इतनी सब समस्याओं की वजह से। लेकिन मुझे साथ के साथ ही लग रहा था, क्योंकि मैं जल, चंदन, टीका, प्रसाद लगातार ले रही थी। सत्संग में जैसे-जैसे सुन रही थी, डर रही थी, ले रही थी, डर रही थी, ले रही थी। तो मेरे सिर में से जैसे कुछ अजीब-सा खुलता जा रहा है और सिर में अजीब-सी कशमकश चली हुई है, जो एक जगह ऊपर को मतलब पूरा सिर जैसे बंधा होता था, लेकिन अब ऐसा लगता है पिछले 7, 8, 10 दिन से मैं बहुत मतलब तड़फ भी रही थी और गुरुजी से के मैसेजेस भी यही आ रहे थे। तो वो बिल्कुल सही था, मुझे डर भी लग रहा था किसी बड़ी बीमारी का। लेकिन मैं लगातार सत्संग सुनकर मैं गुरुजी से क्षमा माँगती अपने माड़े कर्मों की और कहती कि मेरा कष्ट कर्म कटवा दो गुरुजी, मैं अकेले कैसे करूँगी, दोनों बच्चे साथ में अभी छोटे हैं। तो वो कैसे मेरा सिर की बीमारी का वो काट रहे हैं धीरे-धीरे मेरे ब्रेन में, मतलब अचानक से कफ़ बनना शुरू हुआ, जो मुझे पिछले 2 साल पहले भी डॉक्टर ने कहा था कि आपके कफ़ बनता है जो ब्रेन में जम जाता है और पूरा ब्लड फ्लो नहीं पहुँच पाता, कुछ नर्व्स दबती हैं, पता नहीं ऐसा कुछ। आयुर्वेदिक में उन्होंने बड़ा अच्छा डायग्नोसिस था उनका, लेकिन मैं उसका ट्रीटमेंट पूरी तरह से नहीं कर पा रही थी, थोड़ी चिंतित थी। तो गुरुजी जैसे कहते हैं, सत्संग में आता था कि बड़ी बीमारी का खतरा है, तो वो वास्तव में था। और गुरुजी ने पिछले 1 डेढ़ हफ्ते में किस तरह से उसको, हालाँकि मेरे को तकलीफ़ हुई, कफ़ निकला रोज़ सुबह, थोड़ा-सा कफ़ के साथ ब्लड भी आ जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि गुरुजी ने छोटे में कष्ट काटा। इसका अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में लख-लख बार शुक्राना। कैसे आप मुझे बचाते चले आ रहे हो, सत्संग के थ्रू मेरे कष्ट और कर्म काटते चले आ रहे हो। दूसरा, मेरे हस्बैंड की तरफ से, मेरे फादर इन लॉ की तरफ से अभी मैं सोच ही रही थी इन दिनों रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो परसों उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। उन्होंने मुझे याद भी किया, विंटर पड़ रहे हैं तो बच्चे ने बोला कि मुझे ठंड लग रही है, उन्होंने बोला। तो मेरी बेटी ने बोला नहीं, आप अच्छी तरह से कवर करके और वूलन वगैरह पहन के रखना, तो बोले हाँ वो पहनता हूँ जो मम्मी लाई थी। तो मुझे इतना अच्छा लगा सुन के कि काफ़ी पहले कभी शायद मैं कुछ लाई होंगी, मुझे याद भी नहीं है। इसका अनंतम शुक्राना गुरुजी। कुछ एक पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मैं उनकी तरफ से चाह रही थी कि थोड़ा-सा अच्छा हो जाए और इसका ऐसा हो जाएगा, वो खुद अपने मुँह से बोलेंगे तो मैं कभी सोच नहीं सकती थी। गुरुजी, इसका अनंतम शुक्राना, मुझे बड़ी शांति मिली उस वक़्त। हालाँकि बेचैनी है, क्योंकि ब्रेन में कुछ अजीब-सा है, जो 1 डेढ़ हफ़्ते से आप मेरा ठीक कर रहे हो, सुधार रहे हो। सारे बैड कर्मास को क्लीन कर रहे हो, साईं बाबा और आप मिलकर। और वो हुआ, उसके बाद आज सुबह जैसा पहले हो रहा था 2 साल से भी पहले, लेकिन बीच में बंद हो गया था। मेरे हस्बैंड का संडे को फ़ोन आता था, बच्चों के लिए कुछ खाने-पीने को भेजते थे। तो आज वो फिर से आया। मैं कल रात को इतना याद करके सोई कि संडे है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, क्या हो गया इतने महीनों से। और वो फिर आज आया। उनका सुबह उठे, हमारे उठने से पहले ही उनका फ़ोन था और मेरी बेटी को बुलाया, बोली कुछ खाना है, तो मैं ढोकला, समोसा वगैरह तो वो भेजा बच्चों के लिए। तो फिर मैंने बच्चों से कहा कि बेटा अपन गुरुजी को भी भोग लगाते हैं। हालाँकि वो मेरी बेटी थोड़ा भूल गई बाद में, सॉरी कह रही थी, फिर मैंने कहा बेटा कोई नहीं, सॉरी कह देते हैं गुरुजी से।
फिर इतना अच्छा लगा कि चलो ये भी मतलब मेरे मन में इतने वो है ना, इफ़ एंड बट चलते ही रहते हैं। हालाँकि गुरुजी कहते हैं कि मेरे पास जब आओ तो अपने जूते-चप्पल की तरह अपने इफ़ एंड बट हटा के आओ, और वो मैं भी निरंतर कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी गुरुजी हो ना वही, हम अज्ञानता से तो भरे हुए हैं ही, उसी उसके वशीभूत होके चलने लग जाते हैं। उसके लिए क्षमा कर दीजिए गुरुजी, आप इतना सँभालते हो, इतना करते हो, फिर भी गलतियाँ हो जाती हैं, फिर भी आप सँभाल लेते हो लेकिन। और जैसे अभी पानी की मोटर को लेके मेरी मकान मालिक से थोड़ा हुआ था, नई मोटर उन्होंने लगाई थी, उसका बिल बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो ऊपर वाले टेनेंट हमारा शेयरिंग में है, तो वो देने को तैयार नहीं थे जैसे ये सब हो रहा था, तो मुझे बड़ी टेंशन थी मोटर को लेके कि अब मैंने उनको कहा था कि अब हम इसको नई वाली को कम से कम चलाएँगे ताकि बिल कम आए, हम पुरानी से ही काम चला लेंगे। लेकिन पिछले 1-2 दिन से वो नई उसमें पानी खींच ही नहीं रही थी पुरानी वाली, तो नई वाली चलानी पड़ी 2 बार, तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि इसको कम से कम चलाना है, और जब लेकिन चलाना पड़ ही रहा है, तो ऐसा ना हो इस महीने भी बिल आ जाए और वो भड़के। तो बेकार का क्लैश मैं किसी के साथ नहीं चाहती थी, सब लोग सुखी रहें। तो जैसा कि गुरुजी ने सिखाया है, तो परसों अचानक बैठे-बैठे मेरे माइंड में 5 बजे, मैं साढ़े 5 बजे चलाती हूँ मोटर, लेकिन मुझे 5 बजे बार-बार किसी ने जैसे अंदर से आवाज़ मार के बोला कि तू चला के देख मोटर, पानी आता है। ऐसे कोई जैसे मुझे कह रहा हो, गाइड कर रहा हो, मैं अकेली ही बैठी हूँ, मुझे कौन बताएगा? तो मैंने जाके देखा तो पानी आ रहा था। मैंने कहा अरे वाह! जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर ये अभी आ रहा है 5 बजे, तो इसका मतलब मैं मूर्ख थी जो साढ़े 5 चला रही थी और तब तक वो नहीं आता था पानी। क्योंकि मैंने दिमाग ही नहीं लगाया कि अब सर्दियाँ हैं तो पानी का टाइम थोड़ा जल्दी हो गया होगा। फिर आज बैठे-बैठे मुझे लगा 5 नहीं, क्योंकि 1 घंटा तो आता है पानी, तो कम से कम साढ़े 4 से तो आना स्टार्ट हुआ होगा। तो मैंने साढ़े 4 ट्राई करा। ये सब थॉट मुझे गुरुजी देने वाले हैं, क्योंकि मैं तो खुद तो कुछ दिमाग लगा ही नहीं पाती हूँ। और मैंने चला के देखी आज साढ़े 4 बजे, तो साढ़े 4 बजे बहुत अच्छा प्रेशर आ रहा था। मैं इतनी खुश हो गई, मैंने कहा ले, मैं गलत टाइम पे मोटर चला रही थी और उसमें नहीं आ रहा था, और मैं नई वाली चला के परेशान हो रही थी। अब तो पुरानी से ही काम चल जाएगा, उनको भी मैंने यही बोला था कि पुरानी से ही काम चलाएँगे, नई को कम से कम चलाएँगे, तो बिल कम आएगा, आपका भी लोड नहीं, हमारा भी लोड नहीं, कोई परेशान नहीं होगा। तो मेरी बात रख ली गुरुजी आपने, मुझे कैसे थॉट दिया, मुझे कहाँ से आता समझ में, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि 2 साल हो गए मुझे रहते-रहते, मैं साढ़े 5 ही मोटर चलाती हूँ, और अचानक कौन देगा ये थॉट कि तू 5 बजे ट्राई कर। फिर आज दिया कि तू साढ़े 4 ट्राई कर, तो मैंने ट्राई करा तो आ रहा था। इसका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। और फिर जैसे कि सिर में काफ़ी, मतलब आज भी मेरे है कश्मकश, लेकिन मैं जैसे मंदिर जाना चाह रही थी और सोच रही थी भैरव बाबा की जो मैं हमेशा दीपक जला के आती हूँ, जला के आऊँ, लेकिन नहीं जा पा रही थी। दुकान वाले को फ़ोन किया, उससे सामान वगैरह लेना था, काले तिल, काली उड़द, तो मैंने सोचा कि दीपक भी जला लूँगी, चढ़ा दूँगी, लेकिन वो बहुत ही अजीब-सी झिक-झिक कर रहा था। मैं तो नहीं दे सकता, आज कल दूँगा सामान, और फिर बहुत अजीब-सा व्यवहार, और फिर फ़ोन उठा के फ़ोन साइड में रख रहा है, हेलो, हेलो का जवाब ही नहीं दे रहा है। तो मैंने कहा पता नहीं इसे क्या हो गया, आज सामान नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, मुझे तो आज ही चढ़ाना है गुरुजी भैरव के नाम का, क्योंकि शंकर की भगवान के ही अवतार हैं वो। तो मेरे को किसी फ्रेंड ने बताया था, तो मैं काफ़ी टाइम से चढ़ा रही थी, मुझे लगा चढ़ा रही हूँ तो मुझे चढ़ाते रहना चाहिए, ईश्वर के नाम का है तो वो शंकर भगवान के ही अवतार। तो मैंने सोच कर के चलो भूल गई मैं, और मैं सत्संग सुनने में लग गई। और जैसे ही मैंने सत्संग सुनने लगी, आधा भी नहीं हुआ होगा, उस दुकान वाले का खुद ही फ़ोन आ गया कि मैडम आपका सामान मैंने तैयार कर दिया है, ले जाओ। मैंने कहा लो, मैं अभी तो इतना वो कर रही थी रिक्वेस्ट कि भैया ये सामान है, ये है, और अभी तो इतनी चिल्ला के बोल रहा था, मतलब थोड़ा-सा अकड़ के कि भई कल मिलेगा, अब तो मैं जा रहा हूँ बंद करके, और अब कह रहा है ले जाओ। मैंने कहा देखो गुरुजी ने एकदम, मैंने सत्संग में लग गई तो गुरुजी को पता था इसको करना है, ये जैसे-तैसे करेगी तो कैसे करेगी। तो मैं कह रही थी मुझे समझ नहीं, मतलब इस चीज़ के लिए गुरुजी कितना जल्दी देख लेते हैं कि बच्चों को क्या चाहिए। तो मैं एकदम से फिर अपने वापस उसमें आ गई कि नहीं, अच्छा है गुरुजी, और कुछ जैसे हमारी प्रेयर वगैरह हम लोग घर पे करते हैं, तो काफ़ी टाइम से वो अच्छे से हो नहीं पा रही थी, तो आज मेरे घर पे हुआ, और हमने आपस में मिलके स्टडी वगैरह, प्रे वगैरह करा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेंबर्स जो भी आए थे वो उन्हें भी अच्छा लगा। तो मैंने गुरुजी से ही पूछा था, गुरुजी आपकी रज़ा है तो मैं करा लूँ, नहीं तो मैं नहीं करूँ घर पे। तो बड़े अच्छे से हो गई, और सारी जो नेगेटिविटीज़ थी वो हमारे बीच में ख़त्म भी हुई, और बहुत ही आनंद आया।